students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some question based on inverse trigonometric function. And I hope you learn all the formulas of ITF. फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए होंगे, उम्मीद है कर लिए याद, नहीं भी किए तो अब याद कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4 लेके आना है। ठीक है, प्रूविंग क्वेश्चन है, π/4 आपको प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली मतलब कौन सा पार्ट लेंगे? ऑब्वियसली LHS पार्ट लेंगे। ठीक है, तो LHS पार्ट के अंदर अच्छी खासी इक्वेशन हमारे पास, काफी लंबी चौड़ी चीज दी हुई है इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। दो पार्ट्स का मतलब यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। फॉर्मूला नजर आ रहा है? यस, फॉर्मूला साफ साफ नजर आ रहा है हमें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इधर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इधर भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या है लिख देता हूं। फॉर्मूला पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। यही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए पहले इस वाले पार्ट में अप्लाई कर रहा हूं मैं फॉर्मूला। तो टेकिंग LHS, कौन सा पार्ट लिया है हमने? पहले LHS पार्ट लिया हुआ है। चलिए भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इधर। देन tan इनवर्स x प्लस y, x कौन है? 1/5 प्लस y कौन है? 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। बात समझ गई? ये हमने क्या किया, हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सेम फॉर्मूला है। नाउ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। देन tan इनवर्स, इधर x कौन है? 1/3, तो 1/3 प्लस 1/8 होल अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। बात समझ में आ गई? दोनों में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इसको सिंपल हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। आप सॉल्व करते जाएं, आंसर हमारा अपने आप आएगा। देखिएगा कैसे। चलिए भाई, नेक्स्ट स्टेप है हमारी tan इनवर्स। इधर एलसीएम ले लेंगे, इधर एलसीएम आ जाएगा 35, तो इधर हो जाएगा 5 7 का, दैट मींस 7 5 से इधर 5 हो जाएगा। देखिए इधर भी 5 7 का 35 है, तो एलसीएम कितना आएगा? इधर भी 35 आएगा, इधर आ जाएगा 35 माइनस 1। नाउ प्लस tan इनवर्स, इधर एलसीएम ले लेंगे, 8 3 24, तो इधर हो जाएगा 8 प्लस 8 3 देन देयर इज 3 होल अपॉन, इधर भी कितना आएगा एलसीएम? 24 एलसीएम आ जाएगा, देन देयर इज 24 माइनस 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 35 and 35 gets cancelled, 24 and 24 gets cancelled out. Now next step is tan inverse 7 plus 5 12 अपॉन 35 में से बन जाएगा देन 34 प्लस tan इनवर्स 8 plus 3 11, 24 minus 1 is 23। बात समझ में आई? फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया, तो यहां तक पहुंच गए हैं। अगेन क्या फिर से कोई फॉर्मूला बन रहा है? यस, फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अगेन यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। चलिए भाई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा लाना क्या है हमें? π/4 लेके आना है। चलिए भाई वीडियो पॉज करके नोट भी करते चले साथ में, ठीक है? देखते हैं अगली स्टेप। चलिए भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला अप्लाई किया। देन tan इनवर्स x प्लस y, दैट मींस 24 अपॉन 34 प्लस y है 11 अपॉन 23, तो tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस xy, 1 माइनस 12 अपॉन 34 इंटू 11 अपॉन 23। क्लियर है यहां तक अच्छे से? एलसीएम ले लिया है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। देखते हैं भाई क्या होता है। नाउ tan इनवर्स
देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे तो मैं दोनों का प्रोडक्ट बना के एलसीएम ले रहा हूँ 34 इंटू 23, ये का प्रोडक्ट करोगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 3 जा 36, तो 6 और 3 24 और 3 27, नाउ प्लस 23 तो 34 11 देन 4 7 एंड 3 ऑल अपॉन नीचे भी एलसीएम लेंगे तो अगेन 34 इंटू 23, ऑलराइट। तो इधर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 34 को 23 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, then 2 8 7 782, तो यहाँ आ जाएगा 782 माइनस, इधर हो जाएगा हमारे पास 2 3 एंड 132, ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने कैलकुलेशन कर दी है। नाउ दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, यही रीजन था कि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, हमें पहले से पता था कि ये टर्म्स तो कैंसिल आउट होने वाली है, तो हम क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें प्रोडक्ट निकाल कर, ठीक है। कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट है tan इनवर्स, नाउ इनको ऐड कर लेंगे, 6 + 4 10, तो 7 7 14 1 15, 3 3 6 650, नाउ देयर इज 2 में से 2 0, 8 में से 3 5 एंड 7 में से 1 6, 650 and 650 again gets cancelled. Now we are left with tan inverse 1. अब tan inverse 1 फाइंड करना है, और आई होप कि अब तो आपको ये पता लगने लग गया होगा कि इससे कितना मिलेगा। भाई 10 में 1 कौन होता है, जो क्लास 10 में आपने टेबल पढ़ी, 10 में 1 कौन होता है 45 डिग्री, 45 मतलब π/4, तो हम सीधे आंसर लिखेंगे π/4। आप चाहें उसको अलग से सॉल्व करके भी शो कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो, थीटा अज्यूम कर लो, एक्स अज्यूम कर लो, फिर सॉल्व करेंगे पूरा, कितना मिलेगा π/4 ही मिलेगा, और हमें लाना भी यही था, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस फ्रूट। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं कितना बड़ा है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला दिखना चाहिए। एक बार आपको फॉर्मूला दिख गया कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हो, ठीक है, या इस टाइप से लिखा हो, दैट मीन्स का मतलब क्या है, आपको x की वैल्यूज निकालनी है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है, क्या कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई अपन सीधे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज कर ले, नहीं कर सकते। इधर कॉस है, अंदर tan इनवर्स है, इधर साइन है, इधर कॉट इनवर्स है, ठीक है। अब देखो काफी सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है, बट मैं आपको इसी तरीका बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इधर साइन है, इधर कॉस है, अगर ऐसा होता, सपोज मान लीजिए ऐसा होता, cos x is equals to cos π/4, ऐसा होता तो आप क्या x is equals to π/4 लिख देते हैं? यस, दोनों जगह cos है, देन हम इनके एंगल क्या करवा सकते हैं, इक्वेट करवा सकते हैं, तो x is equals to कितना आ जाएगा π/4, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं। इधर कौन है साइन, इधर कौन है cos, तो या तो आप दोनों को साइन बना लो या आप दोनों को cos बना लो, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इस cos को साइन बनाना चाहता हूं तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, मैं हेल्प लूंगा 90 डिग्री की, मतलब कि π/2 की हेल्प लूंगा, तो cos किस में आ जाएगा, साइन में। सिमिलरली अगर आप साइन को cos बनाना चाहते हो तो अगेन आप 90 की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं cos tan इनवर्स x वाला, ठीक है। तो हम cos को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, cos 90 सॉरी साइन 90 की जगह पर मैं π/2 लिख रहा हूं, π/2 प्लस सॉरी माइनस थीटा इज cos थीटा। ऐसा पढ़ा हुआ है आपने, क्लास 10th में भी पढ़ा है एज वेल एज 11th में भी पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये cos हो गया, ये पूरा एज अ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कौन है cos, ये थीटा का काम करेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने इस cos को साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वाला पार्ट एज इट इज चलने देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन
cot इनवर्स 3/4। क्लियर है? इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इनका एंगल इक्वेट करवा सकते हैं, which implies pi/2 minus tan inverse x is equals to cot inverse 3/4। बात समझ में? अब स्टूडेंट यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर कौन है, cot इनवर्स है, तो बेस्ट रहेगा कि या तो दोनों को cot बना लें या दोनों को tan बना लें। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है हमने स्टूडेंट, कि जो cot इनवर्स x होता है, cot इनवर्स 1/x is equals to tan इनवर्स x, प्रॉपर्टी थी ये वाली। ठीक है, आप चाहो तो इसको tan इनवर्स ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/x is equals to cot इनवर्स x। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था एक जगह कि cot इनवर्स को अगर tan बनाना है तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो अगली स्टेप के अंदर pi/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अच्छा कन्वर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं भाई, कन्वर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो आइडेंटिटी है ना, हमारे पास तो आइडेंटिटी है tan इनवर्स और cot इनवर्स में, तो कन्वर्ट भी क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस tan इनवर्स x को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 3/4। हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा। कैसे? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज pi/2। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, pi/2 के इक्वल होता है। तीन आइडेंटिटीज बताई थी ना आपको, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू pi/2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज आल्सो इक्वल्स टू pi/2। तो क्या प्रॉपर्टी यहां पे सेट हो रही है? यस सेट हो रही है, क्योंकि इक्वल टू में कौन है, pi/2 है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बताया था कुंडली मैच करनी चाहिए, तभी तो pi/2 आएगा। तो इधर x है, इधर 3/4 है और इक्वल टू में कौन है, pi/2। मतलब ये x शुड बी 3/4। x क्या होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, तभी तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू pi/2 आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। ये आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पर। समझ में आया स्टूडेंट? अच्छे से क्लियर है, इसमें सब कुछ हार्ड जैसा है नहीं, बट जो फर्स्ट स्ट्राइक होती है ना दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन हमारे सामने है, अब उसको देखकर हम कैसे जज करेंगे, फॉर्मूला लगेगा या क्या होगा। ये सब ये जो सारी चीजें हैं ना स्टूडेंट, ये डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपने प्रैक्टिस कितनी की है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो पूरी ब्रांच है, पूरा जो चैप्टर है हमारे पास, इसमें प्लस क्लास 12 में जो सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, तब जाके आइडिया लगता है कि हाँ भाई ये करना है क्वेश्चन में। अदरवाइज बच्चों को पता ही नहीं लगता, स्ट्राइक ही नहीं होता है दिमाग में कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव दैट tan pi/4 plus 1/2 cos inverse a upon b plus tan pi/4 minus 1/2 cos inverse a upon b is equals to 2b upon a। 2b upon a आपको प्रूव करना है, सॉल्व करके क्या लेके आना है, 2b upon a लेके आना है। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट उसको देख के डर जाते हैं कि सर ये क्या लिख दिया, लाइक एनाकोंडा, इतना खतरनाक, जबकि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या दिमाग में स्ट्राइक होता है भाई, या तो फॉर्मूले आएंगे दिमाग में या कोई प्रॉपर्टी आएगी, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, क्या कोई फॉर्मूला है ये, ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ऐसा कुछ तो अभी तो फिलहाल ये कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो अंदर लिखा ही कुछ ऐसा है भयानक सा कि कोई प्रॉपर्टी जैसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा और गौर से देखें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो आप गौर से देखो, इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर लगभग सेम चीज लिखी हुई है, सिर्फ फर्क है साइन का। इधर है प्लस और इधर है माइनस, इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो एक तरीके से ये माने कि ये पूरा ब्रैकेट हो गया a और ये पूरा ब्रैकेट अगर हो गया b, तो क्या बना, ये बना tan a प्लस tan b। तो tan a प्लस tan b कुछ देखा देखा सा या सुना सुना सा लग रहा है। tan a प्लस tan b कुछ याद आ रहा है 11th का, अभी याद आएगा।
आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th के अंदर। क्या फॉर्मूला था? tan a प्लस बी, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद आया कुछ? तो अब गौर से देखो, इधर ये टर्म देखने को मिलती है tan a प्लस tan b। ये टर्म कहां मिलती है देखने को? इस वाले फॉर्मूले के अंदर, tan a प्लस tan b। तो कुछ ऐसा ही तो है, tan a प्लस tan b। तो अब आइडिया लगा, स्टार्टिंग मिल गई हमें कि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो यूज होगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं कैसे यूज होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए ये जो टर्म है ना cos इनवर्स a अपॉन b, cos इनवर्स a अपॉन b, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं। लेट cos इनवर्स a अपॉन b, लेट से मैंने इसको थीटा अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया? थीटा। देन cos थीटा क्या हो जाएगा यहां से? तो इधर से मिलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब हमारा जो क्वेश्चन का जो LHS पार्ट है ये क्या हो जाएगा? ठीक है, LHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। तो LHS पार्ट हो जाएगा tan π/4 प्लस ये पूरा तो क्या अज्यूम कर लिया हमने? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? θ/2। तो यहां आ जाएगा θ/2। नाउ प्लस tan ये हो जाएगा π/4 माइनस अगेन ये क्या हो जाएगा? θ/2। बात समझ में आई? आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है, वो वाला, और tan a माइनस b का यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वो वाला। तो tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला यहाँ पे बोल दिया वाला क्लास 11th का, प्लस इधर tan a माइनस b का फॉर्मूला अपॉन होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने क्लास 11 के। अब tan π/4 इज 1, tan 45 इज 1। यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैं ऊपर लिख देता हूँ बाकी का। याद रखना, हमें लेके क्या आना है? हमें लाना है 2b अपॉन a। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। चलिए भी देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करने पर। चलिए, ये तो हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस ये वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा कौन? tan θ/2। नाउ प्लस अगेन ये वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस tan θ/2 अपॉन 1, ये अगेन 1 हो जाएगी वैल्यू, बचेगा कौन? tan θ/2। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, अब क्या करें? तो ऑब्वियस बात है, अब एलसीएम ले लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा फॉर्म में। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan θ/2 एंड 1 प्लस tan θ/2। चलिए भाई, इधर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस tan θ/2 होल स्क्वायर प्लस इधर होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस tan θ/2 होल स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? ऊपर भी होल स्क्वायर खोलेंगे और नीचे अपॉन में ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, बस सिंपल आइडेंटिटी बन रही है इधर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर θ/2 प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो कितना मिलेगा? tan θ/2। इसका होल स्क्वायर खुल गया, देन प्लस इसका भी होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस 2 tan θ/2 होल अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस tan स्क्वायर θ/2। a प्लस b, a माइनस b। चलिए कैंसिल आउट हो गई टर्म, 2 tan θ/2 एंड 2 tan θ/2। नाउ 1 प्लस 1 इज 2 tan स्क्वायर θ/2 प्लस tan स्क्वायर θ/2 इज 2 tan स्क्वायर θ/2। तो अगली स्टेप के अंदर 2 प्लस 2 tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक हम पहुंच गए। नाउ स्टूडेंट इसके आगे अब क्या करें, तो हमें जो प्रूव करना था उसमें था 2b/a। तो क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 मिल जाएगा हमें। तो जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, इधर कौन बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में कौन है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है अच्छे से। अब यहां पे आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, हमें प्रूव क्या करना था 2b/a, और हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें हमने cos इनवर्स को अज्यूम किया हुआ था, cos इनवर्स b/a को हमने अज्यूम किया हुआ था थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे tan में और cos में कहीं ना कहीं कोई लिंक ढूंढना है। तो आप ध्यान से देखो क्या ये कोई फॉर्मूला होता है। तो यस, क्लास 11th में एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला था हमारे पास cos 2a का, वो था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला cos 2a का क्लास 11th के अंदर। बट इसको गौर से देखो, थोड़ा बहुत चेंजेस है, थोड़ा बहुत फर्क है। पहला फर्क तो ये है कि इधर प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, जबकि फॉर्मूले में क्या होता है माइनस ऊपर आता है और प्लस नीचे आता है। एक तो ऊपर नीचे का फर्क है यहाँ पर, पहली चीज। दूसरी चीज, जब यहाँ पर एंगल 2a है तो इधर एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। इधर 2a है तो इधर a हो जाएगा। इधर अगर 4a होता तो यहाँ पर 2a हो जाता, मतलब जो इधर लिखा रहता है एंगल उसी का ही आधा करके हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो एक चीज तो आपको ये करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं इधर 2a को a/2 कर दूं, मतलब इसका आधा कर दूं, सॉरी 2a का हाफ इज a। भाई पहले क्या लिखा हुआ था 2a, इसका आधा कर देंगे तो कितना बनेगा a बन जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a/2 और इधर भी क्या हो जाएगा a/2। इधर एंगल आधा करोगे तो उधर भी एंगल हाफ हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। ठीक है, अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं उसको, मतलब ये क्या cos a/1 रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/cos a इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर चली जाएगी 1 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है स्क्वायर a/2। क्लियर है अच्छे से। अब तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम फॉर्म यहां पर भी आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो इस पूरे को उठा के हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो अब ये वाली जो फॉर्म है 2 तो है ही सही हमारे पास, ये पूरा का पूरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 1/cos a। a की जगह पे क्या लिखोगे आप थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा, cos थीटा। अब आ जाते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन 1 में cos थीटा क्या था, ठीक है मैं इधर बता देता हूं। इक्वेशन 1 के अंदर cos थीटा था हमारे पास b/a। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 we have cos थीटा is equals to b/a। ठीक है, तो सॉरी a/b था, ठीक है a/b था। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 2 1/cos थीटा की जगह पे क्या रखोगे आप a/b, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2b/a दैट इज इक्वल्स टू RHS। आई होप ये आपके समझ में आया होगा।